नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं MSTV। शो है रूबरू। हमारे साथ आज अंशु जॉन जी हैं, जो कि मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तकरीबन 19 सालों से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं। अभी फ़िलहाल किसी जापानीज़ कंपनी में है, नाम मुझसे बोला नहीं जाएगा, बड़ा टफ सा था, तो मैं उन्हीं पे छोड़ दूँगा। और अभी थोड़े समय पहले जो एक श्रृंखला चल रही है, आपको पता है, Luxury.PR ने एक इवेंट किया, उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अलग अलग विधाओं में काम करती हैं, वो उनको सम्मानित किया गया, ताज उनको दिया गया। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी और महिलाएं जो बाहर हैं, जो काम करना चाहती हैं इस पूरी विधा में, तो वांट टू मेक रियली बिग चेंज इन देयर लाइफ, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल एक पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। तो हम अपनी तरफ से अपना हिस्सा जो है उसे पूरा कर रहे हैं। इंटरव्यूज़ हम लोग कर रहे हैं ताकि आप तक उनकी कहानियाँ पहुँचें, उनके व्यक्तित्व आप तक पहुँचें, और उनसे आप भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख सकें। चलते हैं, अंशु जॉन जी से बात करते हैं। बहुत कम बात करती हैं और बहुत अच्छा इंटरव्यू होने वाला है। हेलो एंड वेलकम अंशु जी, हाउ आर यू? Hi, I'm good. गुड। Thank you. मैंने ओपनिंग में ही बोल दिया, मैं कहा बहुत कम बात करती हैं, बहुत धीमे से बात करती हैं, तो बहुत अच्छा इंटरव्यू होने वाला है। अच्छा जी, केरला में पैदाइश हुई आपकी, है ना? यू वर बोर्न इन Hanji. केरला एंड देन यू शिफ्टेड टू दिल्ली। Yes, my father was in army. So when I was very small at the time itself, I came to Delhi. तो तब से पढ़ाई, स्कूलिंग, कॉलेज सब यहीं पे किया है. एंड अभी लगभग 19 इयर्स हो चुके हैं मुझे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में. इफ़ आई से मेरा बचपन से एक सपना था टू बी एन एयर होस्टेस. अच्छा। हाँ, बट वो उड़ान तो नहीं भर पाई. बट लाइफ में एक उड़ान तो जारी है जो एक रिसेप्शनिस्ट से मैंने ज्वाइन किया था. अच्छा। और अभी मैं हूँ एक सीनियर मैनेजर इन अ जापानीज कंपनी विच इज़ SCI ट्रेडिंग, सुमितोमो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज. ओके, तो यू जॉइंड एज अ रिसेप्शनिस्ट, हाँ? वो कहाँ पे, दिल्ली में ही था? हाँ, वो भी दिल्ली में था. दैट वाज GD गोइंका स्कूल में था. अच्छा, GD गोयनका में। ओके ओके ओके। आपका आर्मी वाला ना, आर्मी वाला फैमिली और सब बैकग्राउंड था, तो सब कैंपस में रहते होंगे ना? यस. कैंपस की लाइफ कैसी होती है, कैसा था सब? बहुत डिसिप्लिन था. कैसे? लाइक आई वुड से कि जब भी कहीं मूवी भी जाना होता था, पापा से पूछते तो पापा कहते थे नहीं, मूवी देखना है बेटा घर पे देख लेंगे. कैंपस में तो ओपन थिएटर भी होता है ना? ओपन थिएटर्स होता है, वहाँ पे भी देखते हैं विद फैमिली. I was never been allowed to go out with friends and have fun or anything. जैसे सब लोग नॉर्मल हमने देखा है कि फ्रेंड्स कहते हैं चलो, तो हमेशा वहाँ से ना ही होता था पेरेंट्स के साइड से. तो इट्स ओके, बट आई वुड से कि एक वो भी अच्छा ही था क्योंकि एक तरीके से हम एक डिसिप्लिन लाइफ जीने को मिला, जिससे हम आगे अपने फ्यूचर जनरेशन्स में भी हम अपने बच्चों को भी यही सीख दे सके कि ठीक है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स का कहना मानना और हाउ टू रेस्पेक्ट देम, हाउ टू बी इन फैमिली एंड पूरे परिवार को लेके कैसे चलना है. ग्रेट ग्रेट। नहीं, अच्छा अच्छा जी, जैसा अभी आपने कहा कि वेल स्टेइंग इन दिस कैंपस ना, तो वहाँ पे कि कहीं बाहर जाना जैसे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, मगर कैंपस में अंदर तो मेरे ख्याल से आपके दोस्त और सब सारी सुविधाएं होती है. हाँ, सारी सुविधाएं होती है, दोस्त और सारी लोग रहे होंगे, मगर एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, क्योंकि ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है, तो बहुत दोस्त नहीं बन पाते। तो आपका जब ये पूरा बड़े हो रहे थे, तो दोस्ती और ये सारी चीज़ें कैसी थी? मेरे केस में अगर मैं कहूँ तो आई वॉज लकी. फादर वॉज इन सिग्नल्स. अच्छा, तो उन्होंने एक्सटेंड कराया काफ़ी टाइम. एंड सिग्नल्स देन क्या होता है जी ये? सिग्नल्स क्या? सिग्नल्स, इट्स अ कंप्यूटर सेंटर विच इज़ नियर सुब्रतो पार्क इफ यू ओके ओके knowing. So he was in computers only. ओके। So वहाँ से 2-3 times he got extensions. That's why we are in. एक बार मुझे याद है जबलपुर में भी थे. अच्छा, फिर जबलपुर से फिर हम जब दिल्ली आए, दिल्ली में काफ़ी टाइम हमने बिताया. फिर फादर हैड टेकन VRS, फिर ही मूव टू प्राइवेट. बट हमारी स्कूलिंग की वजह से ही हैज़ टू टेक दैट डिसीजन. अच्छा, टू स्टे बैक इन दिल्ली ओनली। ओके, दैट्स ग्रेट। कॉलेज कहाँ किया, क्या था? कॉलेज डन इन Delhi University. It was a correspondence only. कॉरेस्पॉन्डेंस से।
ओके। तो अंशु जी, मतलब शुरुआत में घर से ज़्यादा निकलना हुआ नहीं कभी? यू नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ हाउस दैट मच? यस। ओके। और उसके बाद फिर अभी जैसे आपने बोला 19 साल हो गए आपको काम करते हुए, तो जैसे लोग मिलते हैं उनसे बात करना, तो कभी ऐसा लगा आपको कि अगर उस समय में बाहर निकले होते और अलग तरीके से देखा होता तो शायद एक अप्रोच अलग होती, या थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होता, या फिर आपका कंफर्ट है वो थोड़ा और होता? कभी ऐसा फीलिंग आया आपको? ये देखा जाए तो हमारे अंदर की चीज़ है। हाँ जी। जब हम खुद समझने लगे और हम एक सोच ले लेते हैं कि हमें करना है तो हम कर पाते हैं। जी। बट शायद पहले कोशिश ही नहीं करी थी। अच्छा। अब व्हेनेवर आई गेट अ चांस, चाहे चर्च पे हो या कहीं पे भी मुझे मौका मिलता है तो हाँ, मैं पहले बोल देती हूँ। बट मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर घबराहट है, बट मुझे ही उसको बाहर निकालना है। तो यही कोशिश है और आज मैं आप लोगों के सामने इंटरव्यू दे रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो प्रत्यक्ष दिख रहा है सामने, उस घबराहट को, उस हल्की सी कांपती हुई आवाज़ को पीछे रखना, सेंटेंस गलत ना हो जाए उसका भी ख्याल रखना। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू, यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और मैं, देखिए, कोई हो सकता है कि मेरा अभी तक का क्या अनुभव है उस पर भी सवाल खड़ा करें, मगर फिर भी मैं बात कहूँगा, मैंने यहाँ बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़, हर विधा से, हर जगह से, हर देश से, हर परिस्थिति से लोग आए हैं, उन्होंने बातें की हैं। मगर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो शायद लोगों को भी पसंद आता है बाहर जो देख रहे हैं, वो थी सच्चाई। कितनी साफ गोई से आप बात कर रहे हैं। आप कितने अच्छे वक्ता हैं, कितने प्रखर वक्ता हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आप कितने मन से बात कह रहे हैं, कितनी सच्चाई से कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो ये लोग आपको पूरे मार्क्स ही देंगे, और शायद अगर मार्किंग है भी नहीं तो ए ग्रेड आएगा। बहुत नहीं, अच्छा। कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो इसमें luxury.pr का काफ़ी हाथ है। जी। जब से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, उन्होंने हर बार मुझे कैमरा सामने दे देते हैं कि आपको बोलना है। अच्छा। कैसा रिव्यू था आपका, कैसा था इवेंट। तो वहाँ से जब धीरे धीरे करके हो सकता है 2-3 कट भी हुए हो, बट द लास्ट वन अच्छा ही गया है। तो फाइनल आउटपुट अच्छा है। फाइनल आउटपुट अच्छा है। तो स्लोली मैंने सोचा कि हम, हो सकता है गलतियाँ करते हैं, एवरीबडी कैन नॉट बी 10 आउट ऑफ 10। तो जैसी कोशिश करोगे, वी हैव टू गेट बेटर एवरी टाइम। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। आप एक दिन खड़े हों और सोचें कि आज मैं ये सब जितने भी कले हैं फतेह कर लूँगा, तो ऐसा तो नहीं है ना। एटलीस्ट सीढ़ियाँ हैं, एक एक पड़ाव चढ़ोगे तो आप पहुँचोगे ऊपर पक्का। बहुत अच्छा। सीढ़ियों की बात हुई तो अब ये जो ताज है, और आपने luxury.pr का नाम भी लिया, सो द सॉर्ट ऑफ वर्क यू वर इनटू, राइट, कॉर्पोरेट, एंड एट द सेम टाइम द सॉर्ट ऑफ लाइफ दैट यू हैड अर्लियर ना, तो ये बहुत ही एकदम बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाली दो चीज़ें हैं, है ना। तो हाउ डिड इट हैपेंड टू यू? ये मेरी luxury.pr के साथ जो जर्नी है वो मेट गाला शूट से शुरू हुआ। ओके। लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है जब मैंने उनका फर्स्ट शूट किया। उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा। ऋचा मेहता जो उनकी फाउंडर है, वो बहुत अपना से, जैसे अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हो, एक लगाव सा हो जाता है उनसे कि हाँ। एंड बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, शी इज़ डूइंग सो गुड। शी इज़ लाइक, आई कैन लुक अप टू हर, आई वुड से। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्लोली आई स्टार्टेड डूइंग शूट्स विथ हर। एक हीरा मंडी शूट हुआ था, वो भी बहुत प्यारा, बहुत हीरा लोगों मंडी थीम वाला जो शूट थीम है। वाले जी जी जी। शूट था, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो स्लो एंड स्टेडी कैमरा फेसिंग, टॉकिंग टू पीपल, नेटवर्किंग, जो भी हमारे टाइटल होल्डर्स हैं, जो जिनका भी क्राउनिंग हुआ अभी 22 अगस्त में, इसी मारवाहा स्टूडियो में ही हुआ था। तो ऑल आर सो गुड। जो भी हमारा नेटवर्किंग काफ़ी मैटर करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक फैशन इंडस्ट्री के लोगों से मिलना और उनको पहचानना, कैसी उनकी जर्नी है वो भी समझ आता है। हम इस इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम घबराते हैं एज बीइंग अ वुमन टू गो आउट, बट ऋचा मैम के साथ है तो एक वो लगता है कि वी आर सेफ। एंड आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि
हम 2-3 लोग हैं, साथ में जाते हैं, साथ में काम करते हैं, तो एक सेंस ऑफ अच्छी सिक्योरिटी। फीलिंग, हाँ अच्छी फीलिंग है कि हाँ हम लोग ये कर सकते हैं। बीइंग इन अ फैमिली वुमन, तो थोड़ा घर पे भी लोग, इवन नॉट एट होम, बट लोग ये सोचते हैं कि अच्छा मॉडल है, क्या है। नज़रिया बदल जाता है थोड़ा हाँ, सा। तो हमें एक अपने उस पे रह के we have to show that we are an Indian woman and we know what is good and what is right, हम्म। and we are not like anything what Do they you think think, of us? people think Hmm. of the industry. Fashion industry is not just That way. bullshit, that's true. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। नहीं ये और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अ, जो भी आपने कहा कि वी वी आर इंडियन वुमेन, अदर देन दैट आई मीन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट आई एम एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई सेल्फ। मैं सरकार चुन रही हूँ तो कम से कम मुझे क्या करना है ये तो मैं चुन ही सकती हूँ, तो किसी और का मत और उनकी सोच नहीं डिफाइन करती है एटलीस्ट इन सारी चीज़ों को। अच्छा, आपने इतनी सारी बातें बताई अंशु जी, और ना वेरी पर्सनल लेवल मैं ये आपसे थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ जो luxury.pr, दिस होल पेजेंट्स, दिस शूट्स, जो इसके बाद आप में बदली हो, जो बदलाव आया हो और जो आपको बहुत पसंद आता हो अपने बारे में, दैट वन थिंग, इट कुड बी 2 और 3, बट व्हाट्स दैट वन थिंग दैट कम्स द फर्स्ट? जब से इसमें जुड़ी हूँ, आई हैव चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। लाइक पहले होता था ठीक है, खा लिया कर लिया, कुछ लिया कर लिया, बट अभी है कि yes, I have to look good, I have to be smart, I have to be presentable. So ये चीज़ें ऐड हुई है जो कि अच्छा एक फील है अपने बारे में। हाँ। ओके, तो अभी जैसे आप शूट्स और आपने इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप वीडियोस भी बनाती हैं, तो कभी ऐसा होता है कि लोग जैसे आपसे आके मिलते हैं और पूछते हैं, तो आप किसी में खुद को देख पाती हूँ कि मैं भी शायद कभी ऐसी ही थी और अभी मैं जो बदली हुई ये अंशु हूँ, तो उनको क्या बताती हैं, उनसे कैसी बातचीतें होती हैं आपकी? जिनसे भी मैं मिलती हूँ मैं यही कहती हूँ कि नोबडी इज़ योर कॉम्पिटिटर, इफ़ यू आर योरसेल्फ योर कॉम्पिटिटर। अगर आपको लड़ना है तो अपने आप से लड़ो, एंड अगर इम्प्रूव करना है तो अपने आप को सुधारो जी। और आगे लेके जाओ कि आपने आज ये किया है तो कल आप इससे आगे और क्या कर सकते हो। बहुत अच्छा, मतलब अपने अपने साथ आप एक अगर लड़ाई है तो हेल्दी अपने कंपटीशन अपने साथ अपने रखें। साथ। बहुत अच्छा। ये कंपटीशन की बात है, ऑफ द कैमरा भी हम लोग बात कर रहे थे, ये मैंने मेरे ख्याल से पहले भी इंटरव्यूज़ में ये चीज़ पूछी। दिस कंपटीशन, देयर इज़ अ कोल्ड वॉर और सम सॉर्ट ऑफ दिस टसल व्हिच पीपल थिंक दैट इज़ देयर बिटवीन वुमेन, है ना, आपस में। और ये पूरी इंडस्ट्री और इसमें ये मुझे लगता है ये फैशन इंडस्ट्री पुरुष प्रधान इंडस्ट्री नहीं है ना, ये स्त्री प्रधान है, इसमें स्त्रियों की प्रधानता है, संख्या के आधार पर नहीं, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर पोजीशंस दे हैव, आई मीन ऑल द गुड थिंग, ऑल द गुड स्टफ दे डूइंग आउट देयर। तो आप जैसे इस इंडस्ट्री में आई और आप लोगों से मिली, तो कौन से वो लोग थे जिन्होंने आपको खुद के बारे में बताया कि मैं ये बदल सकती हूँ अपने अंदर, आई कैन अडेप्ट दिस, मैं ये कर सकती हूँ अपने अंदर, ऑन अ वेरी वेरी लाइक पॉजिटिव नोट? ऐसे तो कम लोग मिले हैं। जी जी। होता है पीपल, मतलब वुमन ये दूसरे वुमन को एनिमी समझते हैं, बट मेरा नज़रिया अलग है। प्लीज़ बताएं क्या है? मैं ये मानती हूँ कि एक वुमन कैन सपोर्ट अनदर वुमन, और अगर वुमन से एक साथ हो जाती है तो किसी को भी हरा सकती है। हाँ बिल्कुल ही, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो luxury.pr का मेन मोटिव यही है कि लेट्स सपोर्ट ईच अदर एंड ग्रो ईच अदर। ग्रेट, दैट्स रियली गुड। थोड़ा सा अंशु जी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि हाउ डू यू लाइक टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड हाउ डू द थिंग्स बैक एट होम, क्या सारी चीज़ें हैं जो आप करती हैं? 2 बेटियां हैं आपकी, है ना? हाँ। तो मैं थोड़ा सा ये सारा पूरा इक्वेशन, ये पार्ट आपकी लाइफ का जानना चाहता था। राइट, मेरी 2 बेटियां हैं। द एल्डर वन इज इन 11th grade, वो शी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, शी डज हर स्टडीज़ एंड एवरीथिंग बाय हरसेल्फ। मुझे छोटी वाली के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, which after coming back from office I sit and make her study for 1.5
hours. अच्छा. तो बट शी इज़ आई मस्ट से बहुत गुड लर्नर है, तो इट्स जस्ट अ टाइम की रिक्वायरमेंट व्हाट आई हैव टू टेक आउट, आई हैव टू टेक आउट, सो दैट is there. And in between morning I also take out time for myself to do How? workout, Mm-hmm. do walking, jog, run, whatever. 1 hour I take out time for myself and rest, then office, and then kids, so it's a busy life altogether. Exactly. And how's your husband's support? I mean, this whole industry specifically, I'm talking when you took the decision of going for a pageant or things like that. What is his reaction when he came to know about this? I actually done only 2 pageants. Okay. One I got the best smile Okay. when I was just new. Mhm. And the second one I thought I would love to be a winner. Mhm. Again I did a second pageant. In that I was chosen the title for the sensational beauty. Okay. So but then I thought it's a rat race. So I thought, dropped the idea. Mhm. Now Luxury.pr had crowned me the influential innovator. Mhm. So every time I try to create things, I try to improve myself. That's why I got this title. What's And the I'm title happy. again? Influential innovator. Influential innovator. That's great. That's great. So tell me about this influencer part of your life. I mean, what do you do on Instagram? What are the videos that you do? I do collaboration with some of the brands. I done shoots for Odni. Only the brand. Okay. Okay. Odni. Yeah. Yeah, and that was like some time back. Mm-hmm. And I also done for jewelers like Jiva, Malabar, Gold and all. आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपकी ज़िंदगी के बारे में जानी, और सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी वो ये था कि कैसे आपने जो खुद के अंदर का जो बदलाव है उसे अहमियत दी कि मुझे बदलना है. आई हैव टू टर्न माई सेल्फ इन टू समथिंग, नॉट एग्जैक्टली लाइक टर्न योर सेल्फ इन टू समथिंग, बट कि मुझे कुछ इनकलकेट करना है अपनी पर्सनैलिटी में. आई नीड टू लर्न समथिंग, आई नीड टू ऐड समथिंग. आई थिंक फॉर विच Luxury.pr helped you out in some ways. But I'll give the credit to you only for actually sticking to that change and taking the steps. Thank you so much for coming down to our studios, and it's a pleasure talking to you. Thank you, same here. तो ये थी अंशु जॉन जी, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत कम बात, बहुत मुख्तसर सी बात करती हैं, बहुत मरमरी सी आवाज़ में एकदम लो टोन में बात करती हैं. और खूबसूरत चीज़ ये है कि जितनी सौम्य और जितनी सुनाई देती हैं, अभी तक का किया हुआ काम उतना सौम्य नहीं है. 19 साल से काम करना, एज ए रिसेप्शनिस्ट कहीं से काम शुरू करना, उसके बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेंसी, इस सब में किसी कंपनी जो नाम भी उन्होंने लिया, मैं फिर भी नहीं बोल पाऊँगा दोबारा, उसमें आज हैं, सबॉर्डिनेट्स भी हैं उनके. तो इट्स अ कॉन्स्टेंट जर्नी, और अपने लिए वो जो बदलाव थे उससे पीछे नहीं हटी हैं. तो आई थिंक anyone out there who's thinking of changing their path, their mindset, their life goals, or anything, you can take a step out there. There are people that you can talk to, that you can learn from. I mean, मेरा कहना तो यही है, मेरी सोच तो यही है. बाकी आप जैसा जो चाहते हैं वैसा कर सकते हैं. चलिए, तो इसी के साथ आज का इंटरव्यू रैप करते हैं. दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास जो लोग हैं उनसे प्यार कीजिए, आसपास सफाई रखिए, और देखते रहिए MS TV.